हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस दुनिया का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा ज़मीन के ऊपर मुख्तस है। ज़मीन पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिसके बारे में इंसान को इल्म नहीं, लेकिन यहाँ पर इंसान का जाना मुमकिन है। कह सकते हैं कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये वो हिस्से हैं जिनमें रेगिस्तान, घने जंगल और बादलों से बातें करती ऊंची चट्टानें हैं। यहाँ पर इंसान का जाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। अगर बात करें उस हिस्से की जिसके बारे में इंसान को आज तक मालूम ही नहीं पड़ सका, तो वो दुनिया का डीपेस्ट ओशियन है। यानी कि पानी के बारे में सिर्फ 5% ही इंसान को आज तक पता चल सका है, और इंसान इस बात से वाकिफ़ नहीं कि पानी के अंदर और कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। यानी कि इस दुनिया के डीपेस्ट पॉइंट में कौन से राज छुपे हैं पानी के अंदर और कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, इंसान को इस बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं है। नाज़रीन, समुद्र इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच इस बारे में सोच भी नहीं सकती। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर हम दुनिया की तमाम चट्टानें, तमाम बिल्डिंग्स और तमाम ज़मीनी हिस्सा काट करके समुद्र में फेंक दें तो सिर्फ 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर ही हमारी दुनिया डूब जाएगी। रिसर्चर्स की इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समुद्र के सरफेस से स्टार्ट करते हैं। समुंदर से 40 मीटर नीचे तक का जो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहां पर स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है। इसके बाद मजीद 93 मीटर्स नीचे का हिस्सा वो है जिसमें फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1950s में ही डूब गई थी। इसके मजीद नीचे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा कर देती है। इस गहराई में डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात से काम ना लें तो इतनी गहराई में समंदर के प्रेशर की वजह से उनकी बॉडी के कुछ हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर्स की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गवर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती 443 मीटर, और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई पर तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है, जबकि ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर की इस गहराई तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, और यहाँ से मजीद नीचे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर पर समुद्र का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है कि हो जाए कि जितना उस पर एक मोटी ताज़ी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर तक डाइव कर सकती हैं। और अगर मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर्स की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा, अगर उसे उल्टा करके समुंदर में डाला जाए तो। और ये समुंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। और मजीद थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर्स की गहराई पर समुंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे स्कैरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे समुंदर की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है, और इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। यानी कि ये उतना ही होता है कि एक अफ्रीकन बुफेलो एक सिक्के के ऊपर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पर इस स्कैरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक हैं। और मजीद और नीचे जाएं तो 1280 मीटर्स की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल्स पाए जाते हैं, और ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 kg तक होता है। और मजीद 2000 मीटर नीचे ब्लैक ड्रैगन फिश
पाई जाती है और ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसे सिर्फ फ्लैश लाइट की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी बाआसानी देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर्स की गहराई पर स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्वाइड जैसी मखलूक्स पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्वाइड 14 मीटर लंबी होती है और इनका वजन 750 केजी और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकती हैं। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी भारी जितनी स्पर्म वेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसे मार देती है। मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडीज अक्सर पाई जाती हैं और उनकी बॉडीज पर जो निशान पाए जाते हैं वो इसके जाल के ही होते हैं। समुद्र की ये गहराई सिर्फ अभी एक शुरुआत है। 3800 मीटर्स की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर्स की गहराई पर ओशियन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि यहाँ पानी का प्रेशर 11,000 psi तक हो जाता है। यानी ये इतना है कि एक भारी भरकम हाथी एक सिक्के पर खड़े हो जाए। और यहाँ ओशियन में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है जैसा कि फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर्स की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाला बैटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशियन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहां दोज़ख का मंजर होता है और यहाँ समुद्र का प्रेशर सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर समुद्र का प्रेशर इतना होता है कि एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। इससे और ज़्यादा नीचे जाएं तो 6500 मीटर्स की गहराई पर यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है और इसे DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8840 मीटर्स की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है। यानी कि अगर उसे उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो माउंट एवरेस्ट का टॉप यहाँ तक जा पाएगा। और इसके बाद 10,898 मीटर्स की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1960 में डॉन वॉल्च और जाक पैकार्ड डमी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था और ये दोनों ट्रेस नामी सबमरीन में 10,916 मीटर्स की गहराई तक गए थे और इस सबमरीन को यहां तक पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उन्हें फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशियन में मज़ीद नीचे जाएं तो 10,972 मीटर्स की गहराई उतनी ही होती है कि जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई कर सकता है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है तो ये गहराई कमर्शियल प्लेन से ज़्यादा बनती है जिसे 11,000 मीटर कहते हैं। और इस गहराई में जाने वाला शख्स फॉर्मल नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अंजाम दिया था और समुद्र की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है जो ग्वाम आइलैंड से 300 मीटर दूर है। नाज़रीन, समुद्र के 11,000 मीटर तक नीचे जाने पर भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है बल्कि ये वो पॉइंट है जहां पर अभी तक इंसान जा पाया है। और अभी तक इस गहराई पर जाने के बावजूद भी इंसान सिर्फ ओशियन का 5% हिस्सा ही जान पाया है, बल्कि 95% हिस्सा वो हिस्सा है जिसके बारे में किसी को इल्म ही नहीं और इस हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं इसका किसी को इल्म नहीं।